नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम सब समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनियों के छोटे छोटे हिस्सों या हिस्से समझ लीजिए, ये बेचे और खरीदे जाते हैं। कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से को बेच दिया जाता है और खरीद लिया जाता है। इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इतना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट तो बहुत है। बट एक सिंपल लाइन में यही है कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। तो और डीप में समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। ये एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का मालिक ए बी एन एवियन करके है। अब एवियन ने इस रेस्टोरेंट से पैसा कमाया, बहुत कुछ कमाया। तो ये क्या सोच रहा है कि मेरा एक ही रेस्टोरेंट ना रहे, मेरा दो तीन चार पाँच छः, मतलब बहुत सारी रेस्टोरेंट हो जाए। मतलब कि हमारा स्टेट बाय स्टेट हर जगह, मतलब जितने भी स्टेट हैं, मुंबई दिल्ली कलकत्ता, सब में ये सोचता है कि मेरे ही रेस्टोरेंट रहे हर जगह विकसित मैं ही रहूं। तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा इतना सारा कहाँ से लाएगा? एक एक रेस्टोरेंट में इतना पैसा कमाया, दो रेस्टोरेंट खोल सकता है पर 10 नहीं खोल सकता। तो इसके लिए ये क्या करेगा? इसको फंड की ज़रूरत है। फंड फंड मतलब वही पैसा। तो ये काम काम करेगा, ये लाएगा अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में। अब बोलोगे स्टॉक मार्केट में कैसे लाएगा? तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी दो प्रकार की होती है। पहला पी वी टी और दूसरा एल टी डी। पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। इनको फंड की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के दम पे ही चलने वाले हैं, सेल्फ मेड जिनको बोलते हैं। और ये है एलटीडी। एलटीडी मतलब पब्लिक लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे करेगा? तो पहले ये क्या काम करेगा? लाएगा आईपीओ। कौन? एवियन क्या लाएगा? आईपीओ। आईपीओ लाएगा अपनी कंपनी का। वो कुछ भी नाम रखे, जैसे एवियन ही कंपनी का नाम रख लिया, ये रेस्टोरेंट है। तो एवियन ने आईपीओ लाया। आईपीओ का मतलब होता है इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लाया, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करेगा। और इंडिया में दो ही एक्सचेंज है। आगे तो आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे, मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा, आप सुनते रहिए, आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। इंडिया में दो ही एक्सचेंज है जिसपे स्टॉक ट्रेड होते हैं। पहला पहला होता है एनएससी, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो अपनी कंपनियों को लिस्ट करेगा तो एनएससी पे करेगा और बीएससी पे करेगा। सिंपल। तो इसने अपनी कंपनी को लिस्टेड कर दिया एनएससी और बीएससी पे, ठीक है। अब क्या हो गया? ये आ गया स्टॉक मार्केट में। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में मान के चलो 50 रुपये में है, 50 रुपये में खुलती है आईपीओ इसका। आप आईपीओ के बारे में बाद में जानेंगे, पहले स्टॉक के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। तो ये कंपनी है 50 रुपये का, स्टॉक मार्केट में 50 रुपये का है। आपने क्या किया? इस कंपनी का शेयर बहुत सारे खरीदेंगे, अभी आप खरीदेंगे, हम मतलब बहुत सारे खरीदेंगे। तो इस कंपनी का शेयर 50 रुपया है। आपने लिया क्वांटिटी 1000, जो जैसा ले सकते हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100।
कोई 1000, कोई 2 करोड़, 3 करोड़ भी क्वांटिटी लेते हैं। तो 50 क्वांटिटी लिया, हाँ 1000 क्वांटिटी लिया 50 रुपये के भाव से। अगर ये कंपनी 60 रुपया हो गई, कितना, 60 रुपया, तो आपका मुनाफा कितना हुआ, 10,000 का। तो इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आपने किसी भी कंपनी का शेयर लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, 100, 200, 500, 1000, 2 लाख, 3 लाख, जो भी इन्वेस्ट किया उसको ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया, एक क्वांटिटी खरीदा, आपने ओनरशिप ले लिया उस कंपनी में आपने हिस्सेदारी ले ली। वो कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा, वो कंपनी डाउन साइड जाएगी, आपका पैसा भी डाउन साइड जाएगा। तो ये सिंपल बिजनेस में भाग लेना, हिस्सेदारी, ओनरशिप, छोटा सा, तो आप इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे कि आप ये शेयर ले कैसे सकते हैं। शेयर लेंगे तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए चाहिए आपको डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट रहेगा तो ही आप शेयर ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो डीमेट अकाउंट के लिए आपको लगेगा ब्रोकर। ब्रोकर में मैंने जैसे 2-3, पहला हो गया अपटॉक्स, दूसरा हो गया ग्रो, तीसरा हो गया धन, चौथा हो गया जरोधा। जरोधा में आप अगर डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको 200 रुपये पे करना रहता है। अगर आप टॉक्स में खोलेंगे फ्री, ग्रो में खोलेंगे फ्री, धन में खोलेंगे फ्री, पर जरोधा में 200 रुपये लगेगा। आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, मैं सभी का लिंक अपने बायो में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपना डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं बना पाएंगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डीमेट अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिक यही है। आगे आपको कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलें और शेयर को कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ब्रोकर। अगर आपको ये वीडियो नहीं चाहिए, आप ये जान सकते हैं, मतलब आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसके आगे हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है, आप स्टॉक को क्यों बाय करोगे, ये क्वेश्चन रहेगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।